इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। यह बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई, इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और यह देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ, हमारे सबसे सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ, जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है। रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटा है, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी शगुफे छोड़ने के उत्साह है। वो हर दिन नए शगुफे छोड़ते हैं, हर दिन नया हेडलाइन बनता है और कोई हेडलाइन गलत बन रहा होगा तो एक नया हेडलाइन आ जाता है। तो ये मोदी जी का एकदम जो एक बोलते हैं ना कि पेटेंट, वो मोदी जी का दिखता है। तो 10 साल में आपने देखा किस तरीके से कुछ भी मतलब कि गलत, मोदी जी के हिसाब से कोई गलत खबर कहीं चलने की कोशिश हुई, फटाक से देखेंगे कि एकदम नया एक कुछ हेडलाइन आ गया और वो फिर दबा देगा जो मोदी जी के हिसाब से कुछ जो नुकसान वाला चीज खबर है उसको दबा देगा। तो अगर जैसे कि कहीं पे कांग्रेस जीत रही है कोई चुनाव में जीत रही है, तो फटाक से खबर आ जाएगा कि वो कांग्रेस कि फला नेता ने ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया और फिर उस पे बाहर चालू हो जाएगी। और मोदी जी अगर नहीं भी बोले तो गोदी मीडिया तो बैठी है, फटाक से गोदी मीडिया पे एजेंडा आ जाता है और चालू हो जाता है वो एजेंडा। तो इस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट के उस्ताद है मोदी जी और गोदी मीडिया को खड़ा किया है इसी काम के लिए। तो अभी देखिए, मोदी जी जो है, ये जो चुनाव हुआ 2024 का 400 पार चिल्ला रहे थे, तो मकसद क्या था? मकसद तो आपको पता है कि 406 मतलब 543 में 406 सीट अगर भाजपा जीत जाती तो 3/4 बहुमत हो जाता और उसके बाद में संविधान बदल सकते थे। तो संविधान बदलने का ही मकसद है इनका। ये खास करके देखिए, जो तैयारी चल रही थी 2024 की, कि एक तो नया संसद भवन बना एकदम मतलब कि इनके हिसाब से, इनके डिजाइन से। उसके बाद में फिर जो हर चीज नया, मतलब ये कि जो तैयारी चल रही थी हर चीज की कि कैसे जो है वो आरएसएस का जो पूरा एजेंडा पूरा एक साथ में 2024 में कंप्लीट पूरे देश में हो जाए। उसके पहले धीरे धीरे चल रहा था। तो अब जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा था, 2019 में निपटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील लोग, जो कुछ जज लोग थे, उनको तोहफे मिल गए। कोई राज्यपाल बन गया तो कोई राज्यसभा में चला गया। तो इस तरह से उसका फैसला आ गया। उसके बाद में फिर 370 मोदी जी ने हटा दिया। ये भी इनके एजेंडे में था, क्योंकि उससे फायदा होता है भाजपा को कश्मीर का के लिए। और उसके बाद में फिर मोदी जी का जो और भी जो कोर एजेंडा, मतलब कि आरएसएस और जो संघ परिवार का जो कोर एजेंडा है, तो उसमें और क्या क्या था? तो एक ट्रिपल तलाक था, तो मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। और यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है, तो यूसीसी के लिए, लेकिन उसके लिए भी जनमत चाहिए था, बहुमत काफी स्ट्रांग रहेंगे मोदी जी, तब यूसीसी ला पाएंगे पूरे देश में। उसके बाद में और भी जो मुद्दे हैं, तो ये सब मतलब कि पूरा जो है जो देश को एकदम जो मनुवाद और जो भगवा रंग में रंगने का पूरा प्लानिंग था कि 2024 में मोदी जी प्रचंड जीत से आएंगे और उसके बाद में देश हमेशा के लिए भगवा हो जाएगा। तो ये मोदी जी की प्लानिंग फेल हो गई और ये संविधान भी जो खत्म करने वाला जो इनका था, ये भी कुछ हो नहीं पाया। तो अब मोदी जी जो है तो हेडलाइन अभी अब क्या चला रहे हैं कुछ भी, तो कल जो है आपने देखा कि पूरा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 25 जून, जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी पूरे देश में 1975 में,
तो उसको अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो अब इंदिरा गांधी जी का जो इमरजेंसी था, तो अगर देखा जाए तो इमरजेंसी क्या है, तो इमरजेंसी एक प्रावधान है कि देश में कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि सरकार ऐसे ही उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो एक इमरजेंसी लगा के और पूरा नियंत्रण सरकार का हो जाए और उसको फिर मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए संविधान में ही प्रावधान है। तो इंदिरा गांधी ने उस प्रावधान का यूज किया। और वजह क्या थी? तो वजह थी कि 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो उसके बाद अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। तो अमेरिका का तो यह था कि इंडिया को भी तोड़ देंगे। तो इंडिया के अंदर में CIA के एजेंट लोग कुछ काम कर रहे थे और उस वक्त ऐसा हो गया था कि पूरा विपक्ष वाम पंथ से लेके और उसके बाद में जो राइट विंग जो संघ परिवार है, तो वो पता नहीं क्या क्या चल रहा था। कुछ हर रोज कुछ मतलब खबर आती थी कि इस तरह का कुछ चल रहा है। तो इंदिरा गांधी जो है तो उनको लगा कि मैनेज करना मुश्किल है। और इसका एक ये भी आप देख लीजिए कि 1971 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें इंदिरा गांधी तो आराम से जीती थी और कोई हरा भी नहीं सकता है। और उनके खिलाफ राज नारायण एक संघ के ही एक नेता थे, तो चुनाव लड़ते थे। तो उन्होंने केस दायर कर दिया था कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है और उनका चुनाव रद्द होना चाहिए। तो 1975 में ये हाईकोर्ट इलाहाबाद उसने फैसला दे दिया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। और गलत तरीका क्या था कि इंदिरा गांधी ने अपने सचिव को चुनाव में लगवा दिया था, तो वो सरकारी नौकर थे। तो चुनाव में लगने के पहले उन्होंने त्याग पत्र दिया था, लेकिन 2 दिन बाद एक्सेप्ट हुआ। तो कोर्ट ने बोला कि वो सरकारी नौकरी रहते हुए वो चुनाव प्रचार में गए थे और इसीलिए चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। अब बताइए कि इंदिरा गांधी क्या चुनाव सिर्फ इसीलिए जीत गई थी कि एक उनका जो आदमी था वो सरकारी नौकरी के रहते हुए चुनाव प्रचार में गया था? ऐसा तो नहीं था ना। क्या था मुद्दा कि इंदिरा गांधी को कोई हरा नहीं सकता था उस डेट में। तो ये इस तरीके से वो धांधली की गई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसमें अगर पाया जाता कि ठीक है कि वो आदमी ने कुछ गलत काम किया है, तो चुनाव इतना बड़ा चुनाव आप रद्द करा देंगे सिर्फ इसी बात के लिए। इंदिरा गांधी क्या इसी वजह से जीत गई थी? तो कोर्ट गलत था। तो इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां पे भी यही चीज हुआ। तो मतलब कि पूरा एक तंत्र तैयार हो रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, देश के खिलाफ, और इसीलिए मजबूरी में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा 1975 में। और 2 साल बाद उन्होंने हटा भी लिया इमरजेंसी। और उसके बाद में भले ही 77 में हार गई, लेकिन 1980 में तो प्रचंड जीत थे, फिर से वापस आ गई इंदिरा गांधी। तो जनता सब जानती है, इसलिए तो जिताया है। अगर इतना गलत काम अगर इंदिरा गांधी ने किया होता तो वो कैसे जीत पाती, बताइए। तो ये हकीकत है। तो इसको अब इमरजेंसी को इतना मोदी जी खराब बता रहे हैं। अब खुद मोदी जी का क्या रिकॉर्ड है? 10 साल में देश को ऐसा ना भट्टा बैठाया है, हर जगह जो है भ्रष्टाचार और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। संविधान की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं? तो देखिए कि लोगों की हालत कैसे करती है कि सुनवाई नहीं होती किसी की है। उसके बाद में मोदी जी सरकार तोड़ते हैं। वो महाराष्ट्र में तोड़े, राजस्थान में कोशिश किए, मध्य प्रदेश में तोड़े, कर्नाटक में तोड़े सरकार, गोवा में तोड़े, और भी जो छोटे राज्य हैं वहां पे तोड़े। और कोशिश इनकी हर जगह रहती है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको जेल में डाला हुआ है। विरोधी पार्टी को तोड़ने के लिए मोदी जी ने हर चीज का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। और जो स्वतंत्र संस्थान है, ईडी, CBI, IT, चुनाव आयोग, सबको मोदी जी ने ऐसा पंगु बना दिया है कि वो
मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है, संविधान का उल्लंघन नहीं है? तो ये तो पॉलिटिकल लेवल पे हो गया। और बाकी जो जनता के भी जो सुविधाएं होनी चाहिए तो वो मोदी जी क्या देते हैं और क्या कर रहे हैं 10 साल में, तो ये सवाल है ना ये सब। तो आप इंदिरा गांधी को दोष दोगे जबकि इंदिरा गांधी गलत नहीं थी। 10 साल में मोदी जी ने गलत काम किया लगातार। और मणिपुर का ही देख लीजिए क्या हालत करती है। और दूसरा चीज है कि जैसे कि पहलवान बेटियों के साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह क्या किया, और वो मंत्री बना हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, जबकि 6,000 केस उसके खिलाफ थे, उसको जेल में होना चाहिए था, और वो मोदी जी के साथ में बैठा दिखता था संसद में। तो ये संविधान को तार-तार करना नहीं हुआ। आखिर संविधान किस चीज के लिए? और फिर जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण जनता चाहती है जो ओबीसी कोटे का, उसका जातिगत जनगणना का, तो मोदी जी बोलते हैं कि जाति नहीं होती। जाति नहीं होती तो ऐसे लोग पिछड़े क्यों हैं? खास जातियों के लोग क्यों पिछड़े हैं? और जो कुछ जातियों के लोग के पास ही पूरा पैसा, पावर, सब कुछ क्यों है? ये तो डायरेक्ट लिंक है ना। तो ये मोदी जी जो है ऐसे शगुफे छोड़ते हैं, लेकिन अब मोदी का चलता नहीं है। मोदी का चलता सिर्फ था कि जो जुमले फेंकते थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन सब लेके आ जाऊंगा और 15-15 लाख अकाउंट में सबको डाल दूंगा, तो ये सब की वजह से चलता था मोदी जी। और ये जो एजेंडा मोदी जी फेंकते रहते हैं, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि अब जितने भी मोदी जी इस तरह के शगुफे फेंकेंगे, अब मोदी जी को नुकसान होगा, क्योंकि उनके हकीकत पता चल रही है कि मोदी जी 10 साल में क्या किए और आगे क्या करने वाले हैं। आगे तो और भयंकर परिस्थिति आने वाली है अगर मोदी जी के हिसाब से चलता रहा।